हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंक्शन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है। तो वो वीडियो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीडियो आपने मिस करके यहाँ पर सेकंड पे डायरेक्टली आ गए तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जो फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, रियल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ और डिस्क्राइब नहीं करूँगा। फंक्शन अगर आपने समझा हुआ है तो बस आपको इतना समझना है यहाँ पर कि जो डोमेन और रेंज होगी वो आपको रियल नंबर में से लेनी है। बस इतना फ़र्क है यहाँ पर रियल फंक्शन और फंक्शन में। जैसे यहाँ पर नाम है इसका रियल फंक्शन, तो यहाँ पर जो डोमेन होगी आपकी, डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू x एंड x बिलोंग्स टू r, यानी जो भी x आप लोगे वो रियल नंबर में से बिलोंग करेगा और जो fx आएगा वो भी रियल नंबर में से ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि फंक्शन रियल फंक्शन है। और आप रेंज निकालते हैं तो रेंज मतलब वही fx की वैल्यू होती है। fx की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? जो आप x की वैल्यू आप डालोगे उससे जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपका fx होता है। तो जिसने पिछला वीडियो देखा होगा, समझा होगा डोमेन और रेंज के बारे में, क्लियर बिल्कुल उसके समझ में आ चुका होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कैसे हमें निकालने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको दी हुई है, इक्वल फंक्शन। तो दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? दो फंक्शन इक्वल अगर होंगे तो उसमें जो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g, अगर दो फंक्शन हम f और g ले रहे हैं तो उन दोनों का अगर डोमेन बराबर होगा और साथ में उनकी वैल्यू जो fx और gx की जो वैल्यू निकालेंगे हम डोमेन पुट करके, वो भी इक्वल आनी चाहिए। दोनों कंडीशन अगर है तो हम फंक्शन कहेंगे कि वो फंक्शन इक्वल है। ठीक है, अब बाकी जब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं। इसमें और कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है fx आपके पास ये है, x कह रहा है बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये क्यों दिया है यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू -1? क्योंकि अगर x की जगह आप -1 डालोगे तो जो आंसर है आपका नॉट डिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। तो आपको फाइंड करना है f -3 + 1। तो क्लियरली आपको बस क्या करना है, f -3 की वैल्यू निकालनी है, उसमें +1 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो f -3 की वैल्यू हम निकालते हैं, पहले क्या आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर x की जगह -3 पुट करना है वहाँ पर आप इसको पुट करो, -3 का स्क्वायर +2 इंटू -3 -1 डिवाइडेड बाय -3 + 1। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 3 = 27, -6 -1 डिवाइडेड बाय -2। अब 27 -7 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 20 अपॉन -2, यानी आ गया -10। तो आपके पास f -3 की वैल्यू आ गई -10। हमें वैल्यू फाइंड करनी है f -3 + 1 की, यानी -10 + 1, आंसर आएगा हमारा -9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आया -9। उसके बाद देखो नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऐसे ही कुछ करना है। उसमें भी आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ fx आपको ये दिया हुआ है, कह रहा है f -3 निकालो, फिर प्लस करो f0 इंटू f7 में। तो इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले f -3 की वैल्यू निकाली हमने, तो आ गया 3 इंटू -3 -2, तो -9 और -2 -11 हो गया। f0 निकालते हैं, तो 3 इंटू 0 -2 -2 आएगा। f7 निकालते हैं, तो 3 इंटू 7 -2, तो 3 7 = 21 -2 आ गया 19। अब ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर दें तो f -3 कितना आपके पास -11 प्लस f0 कितना है -2 इंटू f7। तो अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा आपके पास -38, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 38 और 11 दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे, जब माइनस माइनस होता है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन तो माइनस के रखेंगे, तो आ जाएगा -49। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में fx आपको ये दिया हुआ है, कहता है फाइंड x इफ fx इज 215। जो fx की वैल्यू है वो है 215। तो आपको fx की जगह पर 215 पुट करना है, x³ -1। इस -1 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे 216 आ जाएगा, और 216 6 का क्यूब होता है, तो दोनों तरफ से क्यूब हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 4 में fx दिया हुआ है, x कह रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है।
यानी 5 या उससे छोटा कहाँ तक, सिर्फ 1 तक जा सकते हो। ये मत छोटा करते करते नेगेटिव नहीं जाना, क्योंकि x इसने बता दिया नेचुरल नंबर में से लेना है आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन में जो जो एलिमेंट आने हैं वो सारे निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे। तो नेचुरल नंबर आपका पहला सबसे पहला 1 आएगा। तो 1 अगर आप नेचुरल नंबर पुट करते हो x की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3, ये आया आपके पास 4। फिर दूसरा नेचुरल नंबर आया 2, 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 हो गया। फिर अगला नेचुरल नंबर 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 हुआ। फिर अगला नेचुरल नंबर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 19। फिर 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28। 6 पुट करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर दे रखा है इसने कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए, तो 5 तक जा सकते हो, 6 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ये सारे एलिमेंट आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले में कहता है कि रेंज बताओ। तो अब हमने क्योंकि एलिमेंट बना लिए हैं, तो रेंज जो बाद वाला एलिमेंट है वो रेंज होता है 4 7 12 19, ये सारा रेंज में आ गया 4 7 12 19 एंड 28। तो ये तो बन गई आपकी रेंज, ठीक है। उसके बाद कहता है कि F2 इंटू F5, F2 इंटू F5। तो F2 की वैल्यू, F2 मतलब जब हमने x की जगह 2 पुट करा तो हमारे पास आंसर क्या आया, x की जगह 2 पुट किया तो आंसर आया 7, और जब 5 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 28। मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 5 19। फिर थर्ड में कहता है कि डज f-3 एग्जिस्ट। इसमें आ जाएगा आंसर में क्या आएगा, -3 नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो -3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो, बिकॉज -3 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसने क्या बोला था, x सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि -3 यहाँ पर डोमेन में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंड x व्हेन fx इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर जो fx है उसकी जगह आपको 7 रखना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 - 3 इधर आ गया 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +-2, लेकिन x यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू जो -2 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, -2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ एक ही आई है हमारे पास 2। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में आपको डोमेन बताना। डोमेन का मतलब आपको x की वैलिड वैल्यू बतानी है, वैलिड मतलब जो आप उसमें रख सकते हो वो वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जब भी रैशनल फंक्शन होगा, रैशनल फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर में कोई टर्म होगी, तो हम रैशनल नंबर में पढ़ते क्या थे, हम रैशनल नंबर में पढ़ते थे कि भाई रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसे ही पढ़ते थे। तो फंक्शन में भी तो वही होगा, अगर आपको रैशनल फंक्शन दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तीनों रैशनल फंक्शन है, तो इसका मतलब जो ये डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x + 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2, यानी x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी रख दो। यानी डोमेन क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर, कोई भी नंबर रखो आप एक्सेप्ट -2। तो ऐसे लिखना है, जिसको आप छोड़ोगे ना माइनस मतलब एक्सेप्ट, और जो एलिमेंट आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ब्रेसेस लगा के लिख देंगे -2, मतलब -2 के अलावा आप कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हो, सभी से आपका आंसर निकल जाएगा। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या आपके पास x² + 3x प्लस में 2, x² + 3x प्लस में 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टर बना लो। तो फैक्टर अब यहाँ बनाओगे, एक आ जाएगा x + 1 और एक आएगा x + 2, यानी यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो x + 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड x + 2 आल्सो कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1, x -2 के बराबर भी नहीं होगा, यानी डोमेन क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट
-1 एंड -2। इस तरीके से लिख के आप छोड़ सकते हैं। बाकी इसी तरह से आपको जो थर्ड पार्ट है वो भी करना है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 6 पर। 6 में कह रहा है डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है, फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर रैशनल फंक्शन नहीं है, ना रैशनल फंक्शन है, ना कोई रूट है, ना कुछ है। तो मतलब आप x की जगह कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x की जगह आप कोई भी नंबर डाल दो, यानी जो डोमेन है इसका, डोमेन आएगा आपका ऑल रियल नंबर। चाहे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, कहीं से ऐसा कुछ नहीं आएगा कि नॉट डिफाइंड हो जाए या ये रियल नंबर ना बने। तो डोमेन में तो आप सारे रियल नंबर लिखो। लेकिन जब रेंज की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर x² दिया हुआ है, तो आप कोई भी रियल नंबर इसमें डालोगे तो x² की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगी। x² की वैल्यू कभी पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगी नहीं ना, क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पर। चाहे आप माइनस डालो, चाहे यहाँ पर आप प्लस डालो, आंसर तो आपका प्लस ही आना है। अब साथ में उसके 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब रेंज क्या होती है? रेंज होती है fx की वैल्यू, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि वो क्या आएगा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। फिर आगे क्या है, यहाँ पर +1 है, तो मैं अगर यहाँ +1 कर दूँ तो यहाँ भी +1 कर देंगे। तो जो fx की वैल्यू है वो क्या आ रही है आपकी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब रेंज क्या आएगी? रेंज 1 से स्टार्ट होकर उससे बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। कहाँ तक होती जा रही है? नॉट डिफाइंड, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन लगाना है। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन भी है, इसलिए 1 की तरफ क्लोज इंटरवल लगाना है। ये इंटरवल वाला सारा मामला हमने पढ़ा था सेट्स में, नहीं ध्यान है तो सेट्स वाले टॉपिक देख लो, समझ लो इंटरवल आपको कैसे लिखने हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें इसकी। तो डोमेन आ गया हमारे पास, रेंज आ गई हमारे पास। अब उसके बाद आगे कहता है आल्सो फाइंड f-2। f-2 निकालो। तो इसका मतलब जहाँ x है वहाँ पर आप -2 पुट कर दो। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 +1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 9। एंड द नंबर विच आर एसोसिएट विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज। ये कह रहा है कि वो नंबर बताओ जो रेंज में 51 के साथ एसोसिएट है। यानी रेंज 51 है, तो यानी fx की वैल्यू 51 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, उसका डोमेन बताना है। तो इफ़ fx इक्वल्स टू 51, तो यहाँ पर fx की जगह आप पुट करो 51 इक्वल्स टू 2x² + 1। पहले 1 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी 25 और x की वैल्यू आ जाएगी +-5। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था कि भाई x नेचुरल नंबर है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब रियल नंबर है। रियल नंबर में चाहे +5 हो -5 हो, दोनों पॉसिबल है। तो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू -5 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ से पूछ रहा है डोमेन और रेंज। यहाँ डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है, दोनों काम करने हैं। अब डोमेन बताने के लिए आप देखो कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, अब स्क्वायर रूट फंक्शन हमें, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर्स में निकालने आंसर, तो रियल नंबर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ जाए। नहीं पढ़ा ना हमने कभी, हमने कुछ ऐसा नंबर नहीं पढ़ा कि भाई -25 का स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर में। इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ज़्यादा कुछ उसमें इस बार कराया नहीं है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में कोई डिस्कस कर भी नहीं रहे। मतलब आपको मोटे मोटे ये याद रखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए अगर आप रियल नंबर में सॉल्व कर रहे हो तो। यानी सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपको इसका डोमेन फाइंड करना है तो जो x+2 की वैल्यू है, x+2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। अगर नेगेटिव होगी तो ये रियल नंबर में नहीं आएगा, चीज़ ध्यान रखना रूट वाले क्वेश्चंस में। तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बना तो x की वैल्यू क्या बनेगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी x की वैल्यू -2 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। तो जो डोमेन की हम बात कर रहे हैं, डोमेन आएगा -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। -2 को काउंट करना है, इसलिए क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहेगा। तो ये तो आ गया आपका डोमेन, मतलब x की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है fx। अब fx की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या दे दी है यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, या आप ये कह सकते हो कि जो x+2 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, अगर हम इसका
स्क्वायर रूट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, बिकॉज x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2, इसको मैं इधर ले आता हूँ, x + 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें तो ये भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब ये fx + 2 क्या है, ये रूट x + 2 क्या है, यही तो fx है, और यही तो हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो fx की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी fx 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब रेंज हमारी क्या बनी, रेंज आई 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से आप इसकी डोमेन और रेंज दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट में जाएंगे, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, मैं थर्ड पार्ट आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ डिनोमिनेटर में है। तो जब थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे, डोमेन के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अब दो काम इकट्ठे हो रहे हैं। क्या दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, एक तो फंक्शन रूट में भी दे दिया और ऊपर से फंक्शन डिनोमिनेटर में भी दे दिया, मतलब रैशनल फंक्शन दे दिया। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। साथ में हमें ये भी यूज़ करना है कि रूट के अंदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि x + 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, इस केस में क्या था, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन इसमें 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो x - 5 ओनली ग्रेटर दैन 0 आप लगाएंगे, इक्वल्स टू 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x आ गया ग्रेटर दैन 5। तो डोमेन इसका क्या बन गया कि भाई 5 होगा या उससे 5 नहीं होगा, 5 से बड़े नंबर होंगे। तो यहाँ पर आपको 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो जब 5 को इंक्लूड नहीं करना होता तो आपको यहाँ पर लगाना है ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन रहेगा। तो डोमेन, अब हम फाइंड करते हैं इसकी रेंज। अब रेंज के लिए जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि जो x - 5 है, x - 5 ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, तो ये वाली टर्म यहाँ रूट के अंदर है। तो रूट के अगर इसका स्क्वायर रूट आप करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये भी तो ग्रेटर दैन 0 ही रहेगी ना। अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लो मैं कहता हूँ कि 2 है, 2 अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो वो भी तो ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू होती तो नहीं होता, लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका हमने रेसिप्रोकल करा तो 1/√x - 5 भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब 1/√x - 5 क्या हमारे पास, ये है fx, तो मतलब fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। अब ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि रेंज क्या बनी, इसकी रेंज बनी 0 से लेकर अब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 0 को काउंट नहीं करना है, इसलिए ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल। तो इस तरह से आ जाएगी इसकी रेंज। चेक कर लेते हैं, रेंज हमारी आ रही है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में कहता है कि डोमेन और रेंज यहाँ भी वही फाइंड करनी है। फंक्शन यहाँ पर रैशनल फंक्शन दिए हुए हैं, पीछे भी रैशनल फंक्शन वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पर पूछा था सिर्फ डोमेन, यहाँ पर डोमेन भी पूछ रहा है और रेंज भी पूछ रहा है। तो रैशनल फंक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब जो x - 3 की वैल्यू है कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन क्या बना, इसका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी 3 को छोड़कर आप कोई भी इसका आंसर ले सकते हो। अब जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3। इसके फैक्टर करें हमने, x - 3 इंटू x + 3, तो यहाँ पर नीचे आएगा x - 3, इससे ये कैंसिल, तो fx की वैल्यू आएगी आपकी x + 3, ये fx आ गया। अब जो डोमेन है, डोमेन क्या है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं x की जगह पर, तो उससे आंसर हमारा क्या आएगा, अगर मैं f3 की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा 3 + में 3 = 6, यानी fx की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3। इसका मतलब जो fx आ रहा है, इसकी वजह से जो fx आ रहा है कैन नॉट बी इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास जो इसका रेंज है वो क्या बनी,
कोई भी रियल नंबर आएगा लेकिन 6 नहीं आएगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। अब सेम यही प्रोसीजर आपको यहाँ भी फॉलो करना है और वहाँ भी फॉलो करना है, करना दोनों में ऐसे ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें fx आपको दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसको आप इधर लेके जाते हो तो 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी x की वैल्यू प्लस 2 नहीं हो सकती और माइनस 2 नहीं हो सकती। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी डोमेन हमारा क्या बना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड +2। आपको क्या करना है, रेंज निकालने के लिए जो fx है इसको मान लेते हैं y इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम इधर लाते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/y। अब ये y यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसका मतलब y की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है। y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1/y। अब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है। अगर आप कोई भी नंबर उसमें पुट करोगे तो उसका जो आंसर आएगा या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो 4 माइनस 1/y है इसकी वैल्यू भी 0 या उससे बड़ी आएगी, कोई ना कोई वैल्यू। अब बिकॉज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 4 माइनस 1/y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर y आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, आप लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दो। y 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने इसको y से मल्टीप्लाई करा तो 4 माइनस 1/y y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको हमने एलसीएम लिया तो आ गया 4y माइनस 1/y। तो y से एक y कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। अब ये कह रहा है कि भाई y एंड 4y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड निकालने के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो y की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट जब निकालते हैं। अब वेवी कर्व मेथड ये मैंने आपको समझाया हुआ है, जो रिलेशन वाले जो वीडियोज़ है ना उसी में आपको बताया हुआ है वेवी कर्व मेथड क्या होता है। तो जिसको वो नहीं आता वो रिलेशन वाले वीडियोज़ एक बार देख लो, वेवी कर्व मेथड को अच्छी तरह समझ लो। वैसे यहाँ मोटा मोटा मैं बता दूँ आपको करना क्या होता है, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे एक बार तो 0 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 1/4 आएगी। तो ये नंबर लाइन बनाई हमने -∞ टू ∞, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1/4। अब आपको ये देखना है कि किस इंटरवल पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर मैं -∞, अब ये कैसे हम चेक करते हैं, इसके लिए आपको y का कोफिशिएंट देख लो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। y का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव हुआ। तो अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको सबसे जो लास्ट वाला राइट हैंड साइड वाला जो इंटरवल है वहाँ से स्टार्ट करना है और पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है। अगर कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव आए तो नेगेटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो। तो ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव आ गया। तो अब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब जो रेंज आएगी हमारी वो आएगी -∞ से लेकर 0 तक, फिर यूनियन का साइन लगा दो और 1/4 से लेकर ∞ तक, ठीक है। अब यहाँ पर 0 को तो आप ले नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि y 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, लेकिन 1/4 को तो हम ले सकते हैं। तो 1/4 की तरफ क्लोज इंटरवल लगाना है और 0 की तरफ ओपन इंटरवल रहेगा। तो इस तरह हम निकाल देंगे इसकी रेंज। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी तब आपको इस तरीके से रेंज इसकी निकाल लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। 9th में कहता है कि भाई इसकी डोमेन और रेंज बताओ। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में हमने सीखा था कि भाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए ये। अब यहाँ से आप इसको इधर लेके इसके फैक्टर कर लो,
16 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स। तो जहाँ भी इस तरह से फैक्टर आएंगे तो हमेशा आपको वेवी कर्व मेथड ही यूज़ करोगे तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ से एक्स की आप वैल्यू निकालोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर पहले नेगेटिव लेते हैं, फिर बाद में पॉजिटिव लेते हैं। तो ये 3 इंटरवल बन गए। अब इसमें देखो, यहाँ साइन के अकॉर्डिंग देखो कि ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब जो डोमेन है हमारा, डोमेन आ गया -4 टू +4। और इन दोनों को हम ले सकते हैं क्योंकि =2 का साइन भी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ क्लोज। तो ये हो गया डोमेन, यानी -4 से लेकर +4 तक आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। आप पुट करके भी चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव आएगी। अब उसके बाद बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए वही fx है, इसको हमने मान लिया y। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा y² = 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x² की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 16 माइनस y²। तो देखो इसी तरीके से आ रही है ना, जैसे ये थी हमारे पास 16 माइनस x² था, यहाँ 16 माइनस y² आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर ऐसे निकाल दूँ, इसको मैं रूट में कर दूँ, तो जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी सेम उसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। आप यहाँ x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जो डोमेन में वैल्यू आ रही थी -4 से +4, तो ये -4 से +4 नहीं आएगी। इसमें सिर्फ आपकी वैल्यू 0 से लेकर 4 तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब डोमेन, आप इसको जब आप वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो वैसे ही आपके पास बनेगा -∞ से +∞। एक वैल्यू -4 आएगी, एक वैल्यू +4 आएगी, बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन है ये। तो स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा रेंज में, वो आपको -4 से +4 नहीं लेना, 0 से 4 लेना है। जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो छोड़ देनी है, क्योंकि जब आप -4 से +4 तक लोगे तो बीच में 0 आएगा। यहाँ वाली सारी वैल्यू जो नेगेटिव है इनको हम छोड़ देंगे, सिर्फ 0 से 4 तक की वैल्यू लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको इसी टाइप से ही करना है, बस फ़र्क ये है यहाँ पर कि x² नेगेटिव था, वहाँ पर x² पॉजिटिव है। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है कि x² - 9 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाओगे x - 3 x + 3। तो यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट एक तो -3 बनेगा, एक +3 बनेगा। अब यहाँ पर देखो कि आपको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना, x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब पॉजिटिव यहाँ भी आ रहा है, पॉजिटिव यहाँ भी आ रहा है, तो डोमेन हमारा क्या बना? डोमेन आया -∞ से -3। 3 को आपको काउंट करना है, तो ओपन क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये तो आ जाएगा आपका डोमेन। अब रेंज निकालने के लिए सिंपली जैसे यहाँ पर तरीका यूज़ करा है वैसे ही करो आप। ये y आ गया आपके पास x² - 9, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, x² की वैल्यू आएगी y² + में 9। अब यहाँ पर देखो x² जो आ रहा है आपके पास, x² की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 ही आएगी, ये नेगेटिव तो आ नहीं सकता। इसका मतलब जो y² + 9 है इसकी वैल्यू भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 आएगी, ठीक है। अगर इसके जैसे यहाँ पर बनता, यहाँ पर अगर फैक्टर बनते तो फैक्टर बन के फिर हम इसको ऐसे ही करते, लेकिन यहाँ पर फैक्टर नहीं बनेंगे। तो आप ये दिखाओ कि जो x² की वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगी। यानी जो y² की वैल्यू है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -9 होगी। यानी -9 से लेकर आगे जितनी भी वैल्यूज़ बढ़ी हैं वो सारी पॉसिबल है, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो यहाँ पर ये दिखा कि बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं वो छोड़ देना।
तो रेंज में क्या आएगा हमारे पास, रेंज में आ जाएगा जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जीरो को काउंट करना है क्योंकि जीरो पॉसिबल है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज आपको बतानी है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको मॉडुलस फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं है। तो जो डोमेन हम निकालते हैं, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर डोमेन एफ एक्स मस्ट बी ए रियल नंबर, एफ एक्स मस्ट बी ए रियल नंबर। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस 3। तो मॉड एक्स माइनस 3 एक रियल नंबर हो गया, यानी जो आपका डोमेन आएगा, अब मोड एक्स माइनस 3 रियल नंबर कब आएगा, जब एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो तो रियल ही रहेगा। ठीक है, एक्स की जगह चाहे आप 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट करो, यानी जो डोमेन है हमारा वो क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर। अब अगर हम रेंज की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में जो आंसर आपका आता है हमेशा, उसकी जो वैल्यू है मोड एक्स माइनस 3 का मतलब है कि आपकी जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगी। तो जो एफ एक्स है हमारा वो यही तो है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब रेंज क्या बनेगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 0 को काउंट करना है तो क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। सेम यहाँ पर भी मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, तो डोमेन तो इसका भी ऐसे रियल नंबर ही आएगा, डोमेन में तो कुछ है ही नहीं, ऑल रियल नंबर। रेंज की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मोड एक्स माइनस 2 है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगा, लेकिन इसके आगे यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। तो अगर हम माइनस साइन लगाते हैं तो उससे क्या होता है, इसका इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है चेंज। उसके बाद 3 इसके अंदर ऐड करना है, 3 यहाँ पर ऐड कर दो तो यहाँ भी 3 ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनी आपकी एफ एक्स की वैल्यू करा लेस देन इक्वल्स टू 3 आएगी। अब लेस देन की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो रेंज हमारी क्या बनी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, 3 की तरफ क्लोज इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी आ गया, इधर आ जाएगा ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी आपको डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज बताने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है, कुछ डिनोमिनेटर में दिया है तो रैशनल फंक्शन बन गया, और रैशनल फंक्शन अगर है तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 4। तो जब आप डोमेन लिखेंगे तो आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन 4 को नहीं रख सकते। अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस के साथ डिनोमिनेटर में भी सेम आपको टर्म दे रखी है, जब वो मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लेते हैं इफ़ मोड एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, जो x माइनस 4 है ये ग्रेटर देन x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको मोड को हटाते हैं, मोड को हटा के हम सिर्फ लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है जो x माइनस 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या बना, जो एफ एक्स है हमारा ये बनेगा x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4, यानी यहाँ से कैंसिल करा, हमारे पास आया 1। यानी x माइनस 4 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आंसर हमेशा हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम इस मॉडुलस को हटाते हैं और इसको लिखते हैं माइनस, तो माइनस होने पर क्या हो रहा है, x माइनस 4 की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या बन गया आपका, माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, ये कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा -1। यानी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे, या तो आंसर आपका इसका +1 आएगा या आंसर -1 आएगा। तो जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो रेंज में कोई यहाँ पर लिमिट नहीं आएगी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आएगी, 2 ही रेंज आ सकती है, या तो आंसर -1 आएगा या +1 आएगा। इसलिए इसमें ब्रेसेस लगाना है, इंटरवल नहीं लगाने हैं। 2 ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है, या तो -1 या फिर +1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहता है कि डोमेन आपको फाइंड करना है। डोमेन मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों इक्वल है। तो फंक्शन इक्वल जब होते हैं तो उस केस में जो एफ एक्स है और जी एक्स है दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो एफ एक्स है 3x² -1 और जी एक्स है 3 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेकर आओ, -x, ये इधर आ जाएगा -4।
तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, तो एक -4 ले लिया, एक +3 ले लिया। तो यहाँ से x कॉमन आएगा खाली, अंदर बचेगा 3x - 4, यहाँ से 1 कॉमन आया 3x - 4। तो एक फैक्टर आ गया x + 1, दूसरा फैक्टर आया 3x - 4। तो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो उस केस में x की वैल्यू -1 भी पॉसिबल है और 4/3 भी पॉसिबल है। तो ये इसका डोमेन आएगा, -1 एंड 4/3। ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो ब्रेसेस लगाकर आपको इसको लिखना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 9.2 हमने फिनिश कर ली। आई होप आपको समझ में आई होगी किस तरह से आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि डोमेन और रेंज आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।